सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ना जी, खिलाफत कोला आ गया। जी हाँ। और ये किन लोगों ने निकाला है? ये जनाब कच्चे के डाकू हैं। और कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, ये सब मिले हुए हैं। अंदाज़ा लगाएं कि अब कोई वहाँ पे ना मौलवी बोल रहा है, ना कोई तहरीक लबैक वाले बोल रहे हैं। और आपने देखा, वरना जनाब इनके जज्बात मजरू हो जाते। और कुछ लोगों ने, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, उन्होंने बोतलें वगैरह तोड़ी हैं कोक की, स्प्राइट की, कि ये यहूदियों का है, इसका बाइकआउट करेंगे। और इसी तरह दूसरे केएफसी वगैरह में भी मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। मैकडोनल्ड है, वहाँ भी। अब जनाब देखते हैं कितनी देर तक ये अपने आप को संभालते हैं। लेकिन उलमा जो हैं वो खा पी रहे, वो कहते कोई बात नहीं। ये सिर्फ आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। अभी बड़ा अहम प्रोग्राम है, उसकी तरफ चलेंगे। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ होंगे और वो क्या बताते हैं, आप भी हैरान हो जाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब अमेरिका से क्या जारी होने वाला है, और भी बहुत कुछ। जुड़े रहे हमारे साथ, चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं आज के प्रोग्राम में, और बात होगी पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे। जिस तरह इमरान खान की बहनों को वहाँ पे परेशान किया जा रहा है, भाई से मुलाकात नहीं की थी, करने दी गई। इसी तरह आपने देखा पिछले दिनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक औरत के लिए तो बड़ी आवाज़ उठा रहे थे, और यहाँ पे दूसरी औरतों की कोई इज्जत नहीं है। देखते हैं अब्दुल कयूम साहब इस बारे में क्या कहते हैं। सर, क्या चल रहा है पाकिस्तान में? जो आपने कहा मुबारक साहब, ये शर्मनाक एक मोमेंट था जब इमरान की बहनें पाँव से नंगी फुटपाथ के ऊपर गर्मी में बाहर बैठी हुई थी। ये मेरे ख्याल में एक ऐसा मैसेज था दुनिया के लिए, और ये दुनिया में मैसेज गया है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में है कि जहां जाली हुकूमत है, जाली पार्लियामेंट है, जाली वजीर आजम, जाली सदर, सब कुछ चल रहा है। और एक मोअज़्ज़ज़ खानदान की औरतों को किस तरह जलील किया जा रहा है, ये जो मैसेज है ये बड़ा ही खतरनाक था। और हर बंदे ने कंडेम किया है, पूरी दुनिया में लोगों ने इसको देख के शर्म अपने आप के लिए महसूस की है। पाकिस्तान के चूंकि सियासतदान करप्ट है, बेईमान है, धोखेबाज हैं, तो उनको तो असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बाहर जो दुनिया बैठी है, उन्होंने इसका बहुत बुरा, बड़ा सख्त एक किस्म का उनके अंदर एक फीलिंग आई है कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो ये आज से नहीं हो रहा। मुबारक साहब, आपको पता ही है, लोगों के घरों से औरतों को नंगा करके उठाया गया, उनकी इज्जतें लूटी गई, सब कुछ उसी की कंटिन्यूएशन है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई इस मुल्क का सदर नहीं है जो किसी पार्लियामेंट में जाके एड्रेस करे, या किसी गैदरिंग में जाके एड्रेस करे, या कन्वेंशन में जाके तकरीरें करे। ये दुनिया में आज तक हुआ नहीं है। बल्कि आप देखें, दुनिया की मीडिया ने इसके ऊपर रिजेक्शन की है। इंडिया के बहुत टॉप के जनरल्स, रिटायर्ड ने सवाल किया कि हमारी हिस्ट्री में कभी किसी जनरल ने इंडिया में आज तक किसी मीटिंग में किसी जगह तकरीर नहीं की जो पाकिस्तान में हो रहा है। चूंकि पाकिस्तान नहीं चल रहा, ये उनकी अपने अल्फाज हैं। पाकिस्तान चूंकि चल नहीं रहा, एक आर्मी का बंदा जो खुद गलत तरीके से बना है, पीछे से ठुड मारता है इनको, ये आगे चलते हैं, फिर ठुड मारता है, आगे जाते हैं। तो ये दुनिया में ऐसे होता नहीं है। कोई जमहूरियत नहीं है मुल्क में, कोई इस्लाम नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। सर, एक बड़ा अहम सवाल है कि पिछले दिनों राना सनाउल्लाह ने शायद कहा है कि अगर कोई पाबंदियां लगती हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर अमेरिका की तरफ से, जो कि लगनी है आने वाले किसी वक्त में भी, तो जी पाकिस्तानी कौम जो है वो चीफ ऑफ आर्मी का साथ दे। आप देखते हैं कि कौम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का साथ देगी? तब कभी भी नहीं। आप देखें ये कितने झूठे हैं। इनकी झूठा और मकारपुना और बदयांती और मुनाफाकुना। जब ये पूरी कौम की बात करते हैं तो पूरी कौम तो 24-25 करोड़ है या नहीं है, तो उसमें से तो 80% तो इमरान के सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनकी कौन सी कौम रह गई है बाकी? ये सब फ्रॉड है। आर्मी को सपोर्ट इसलिए कह रहे हैं कि ये बनाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इन्होंने था कि हम तुम्हें बनाते हैं, तुम गलत तरीके से बनाए जा रहे हो, और तुम फिर हमें सपोर्ट करना ताकि हमारी हुकूमत और तुम्हारी नौकरी चलती रहे। तो ये वही ड्यूअल कॉन्ट्रैक्ट है इनका आपस में। और वो अपनी नौकरी बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, और ये अपनी हुकूमत बचाने के लिए पूरी कौम को दबोचा हुआ है, उनकी गर्दनें दबोची हुई है, उनके आवाज दबोची हुई, उनकी इज्जत दबोची हुई है। तो ये जो मैसेज है, ये मुबारक साहब, आप देखें ट्रंप ने जो कहा, उसके जो बड़े बड़े वहां पे एनालिस्ट हैं, जो बड़े बड़े लोग उसको जानते हैं,
उन्होंने कहा ट्रंप कुछ भी सही, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो जो ट्रंप ने बातें की हैं वो करके छोड़ेगा। पाकिस्तान के बारे में ट्रंप के ये अल्फाज हैं कि इस जनरल और कुछ और जनरल्स को मैं अमेरिका में और यूरोप में पाबंदी लगाऊंगा कि ये आ न सकें। नंबर 2, इनकी जितनी प्रॉपर्टीज के रिलेटिव्स बाहर रह रहे हैं हम अमेरिका से और यूरोप से बाहर निकलवाएंगे। सर ये बताइए कि अगर फर्ज करें पाबंदी लगनी भी या लग भी जाएगी तो ये तो फिर पाकिस्तान तक महदूद रह जाएंगे, तो पहले तो ये बाहर भाग जाते थे, तो इस दफा क्या करेंगे फिर? ये सही बात है आपकी। अभी पहले तो भाग जाते थे, यूरोप में भागते, लंदन में प्रॉपर्टीज हैं, फिर ये दुबई चले जाएंगे। देखिए ना, आपके आपके अपने ही लोग मुसलमान जो हैं वो जो ऊपर ऊपर से मुसलमान हैं। मुबारक साहब, आपने एक देखा होगा, एक लड़का को 10-12 साल का 2-3 दिन पहले की बात है, वो खून खून मिट्टी से भरा हुआ अल्लाह ताला से गिला कर रहा था कि ए अल्लाह तूने हमारी मदद क्यों नहीं की, मुसलमानों ने तो नहीं की हमारी मदद, तूने क्यों नहीं की हमारी मदद। ये उसके अल्फाज थे जब वो टूटे फूटे खंडरात को देख रहा था और रो रहा था कि अल्लाह तूने हमारी मदद क्यों नहीं की, जबकि पूरे मुसलमानों ने हमारी मदद नहीं की। हमें पता लग गया है कि मुसलमान जो है वो हमारी मदद नहीं उन्होंने की। ये उसके अल्फाज, ये पूरी दुनिया में चला है। मुबारक साहब, ये वो लोग हैं, मुसलमान कोई मुसलमान नहीं है जो जहां ये छुपते हैं जाके, जहां प्रॉपर्टीज इन्होंने बनाई हुई है। इस दफा तो ये भाग के किधर जाएंगे? दुबई जाएंगे, मस्कत जाएंगे, दुबई जाएंगे, कतर जाएंगे, इस तरह के ममालिक में जहां इन्होंने पैर वहां। और आपको पता है पाकिस्तान के बड़े बड़े चोर सारे दुबई में बैठे हैं। एक सिंध का गवर्नर था जो जिस दिन रिटायर हुआ रात को भाग गया था और पाकिस्तान का जहाज उसको छोड़ने दुबई चला गया। आज तक वहां पेंशन ले रहा है, खा पी रहा है, जैसे कर रहा है। तो ये सल्तनत जो एक नाम पे बनाई तो गई थी, लोगों ने कुर्बानियां दी थी, कोई शक नहीं है कि ये इस्लाम के नाम पे बनाई गई थी उस वक्त के लोगों ने। लेकिन इसके बाद तो गुंडों के हाथ में आ गई है और आज तक 76 साल इसको लूट खसूट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है ये अभी अभी आप देखें, कोई दुनिया का ममालिक आपको पैसा नहीं दे रहा। आपको मुबारक साहब को याद हो, कोई ना अमेरिका दे रहे हैं, ना यूरोप दे रहे हैं, ना ऑस्ट्रेलिया दे रहे हैं, ना जर्मनी दे रहे हैं, ना जापान दे रहे हैं, ना आपको चाइना दे रहे हैं, ना आपको कोरिया दे रहे हैं जो बड़े बड़े मुल्क हैं, या रशिया है, सऊदीया भी आपको दे रहा है। तुर्की आप देखें कितनी इनकी आपस में दोस्ती यारी है। तुर्की ने आज तक पाकिस्तान को 1 रुपया नहीं दिया, ये आपको याद है। तुर्की ने 1 रुपया पाकिस्तान को उधार नहीं दिया क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तानी लीडर दुनिया के करप्ट तरीन लोग हैं। और ये 2-3 मुल्क जिनकी आबादी गांव की तरह है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के गांव के बराबर है, वहां चले जाते हैं, दुबई के पांव पकड़ रहे हैं, शेख वो कतर के पकड़ रहे हैं, किस किस के पकड़ रहे हैं, वो वहां इधर आ रहे उधर आ रहे। दुनिया इनसे कट ऑफ हो गई है। और अजरबैजान छोटा सा गरीब मुल्क है, वो बेलारूस चले गए। वो कहते हैं वहां उसके बारे में लिखा गया कि ये दुनिया का करप्ट आदमी है बेलारूस का सदर। ये 2 वहां गए उससे और गुर सीखने के लिए। ये देखें मीडिया में लोगों ने सवाल किया है, वहां गुर सीखने के लिए कुछ बच गया तो वो भी हमें बताओ तरीका। तो मुबारक साहब, ये पाकिस्तान के लोगों की बदबख्ती है। हमने बहुत दफा रिपीट किया है, हमारी कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। दुनिया का तजुर्बा, दुनिया की एक चीज हमने देखी है कि जो कौमें मुर्दा होती हैं उनके साथ ऐसे ही होता है। सर, आजकल एक बड़ा प्रॉब्लम बना पाकिस्तान में, मजहबी तौर पे लोगों को कत्ल किया जा रहा है और फिर समझ से बाहर है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो रोक नहीं सकती इनको। क्यों इस तरह खुली क्यों नहीं रोक सकती? हाँ, गवर्नमेंट है ही नहीं है। गवर्नमेंट तो आपके डाकू है ना, वो डाकू तो चोर तो कातिल है ना। अभी कातिल खुद कैसे कत्ल करने वालों को रोकेंगे? ये एक मशहूर मकूला है कि वो बहुत चोर डाकू लुटेरे जेब कुतरे इकट्ठे हुए, तो वो मीटिंग कर रहे थे, ऊपर से कातिल आ गया। उसने बाबा देखो तुम लोगों को फाइनेंशियली मारते हो, कत्ल करते हो, तो मैं हम कत्ल कर देते हैं, मुझे भी शामिल करो, तो वो शामिल हो गया। तो ये सारे शामिल हो गए ना, इकट्ठे हो गए। वरना क्या जुर्रत किसी की सल्तनत जहां चलती है, यूरोप में या सऊदीया में भी देखें या अरब मुल्कों में भी देखें, किसी को कत्ल करके कुछ दिखाए, जरा दिखाए तो सही ना। आपको एक वाकया याद है कि मैदान अरफात में वो इमाम जो कई सालों से इमाम था, उसने ईरान के खिलाफ शिया का हर्फ इस्तेमाल किया था। उसी वक्त सऊदीया ने उसको हटा दिया था। वो 30-35 साल से इमाम था। उन्हें बोला नो, खबरदार किसी के मजहब के बारे में बात करो। तो यहाँ तो कत्ल हो रहे हैं लोग, चूंकि हुकूमत नहीं है, चूंकि डाकू वहां पे बैठे हैं, कातिल बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पाकिस्तान के दुश्मन तो अंदर ही बैठे हैं। बाहर से लो आपके ऊपर इंडिया ने हमला नहीं किया,
अफगानिस्तान ने आज तक नहीं किया, ईरान ने नहीं किया, और किसी हमारे दुश्मन ने किया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दुश्मन है मुबारक साहब, जो सबसे बड़े दुश्मन है पाकिस्तान के। सर आखिर में ये बताइए कि हमारे जो उलमा हैं वो मजहबी नफरत की तालीम दे रही हैं, तो क्या देखती है कि किस तरफ हालात लेके जा रही है? इस्लाम तो जिस तरह वहाँ पे चल रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन जो खून खराबा होता है मजहब के नाम पे, कब तक ये चलेगा? ये देखें मुबारक साहब, ये हमने बहुत लोगों को बताया कि कोई इस्लाम नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कोई जमहूरियत नहीं, कोई इंसाफ नहीं हो रहे। ये मुल्ला जो है ये कोई मुसलमान नहीं है, ये मुल्ला जैली, जैसे आपने एक प्रोग्राम किया अभी थोड़ी देर पहले, कितना जबरदस्त प्रोग्राम था। ये जैली लोग हैं, इनको तरीका बताया गया है कि हरामखोरी करनी है तुमने, दाढ़ी शाड़ी रख के, चोगे शोगे पहन के, हाथ में तस्वीर लेके, तो बगदाद के डाकू बनो और इस मुल्क को लूटो। भुट्टो लूटना चाहता था 20 साल, अयूब खान और बड़े बड़े लोग इस तरह लूटना चाहते थे। तो ये उनके ये सारे उनका टोला है, ये पीछे अभी दाढ़ी की शक्ल में टोला पैदा हो गया है। तो ये लोगों को वर्गलाते हैं गांव में जाके और खाते पीते हैं, ऐश करते हैं। बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था, आपने बात की है। तो ये वही टोला है जो कत्ल भी कर रहा है, तो ये बड़ों की मर्जी से ही कर रहा है, वरना जरूरत नहीं हो सकती। एक मुमलिकत जिसमें सारा सिस्टम तो है लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो वो फेल्ड एक स्टेट होती है। जब कोई सिस्टम आपका नहीं चल, फेल्ड स्टेट। तो ये पाकिस्तान आज उस ग्रेड के ऊपर है कि वो फेल्ड स्टेट है। उसका पासपोर्ट देख लें, उसकी और दुनिया में क्रेडिबिलिटी देख लें, तो वो हर जगह जीरो पे जा रही है। लेकिन इनकी टरें देखें, पेंट कोटाइयां देखें, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी या सोर्सेस को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं रात दिन, क्योंकि कोई नोटिस नहीं लेने वाला, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं उस मुल्क में। तो ये कैसे मुल्क चल रहा है हमें समझ नहीं आ रही। दुनिया देख रही है, तभी पाकिस्तान को वो 1 रुपया नहीं देना चाहते, 1 रुपया वो देना नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू जी सर। अच्छा, पिछले दिनों अमेरिका से एक कॉल आई मुझे, एक डॉक्टर साहब थे, तो वो कहने लगे कि ये जो अभी इन्होंने जिक्र किया कि तस्बीह पकड़ी हुई है, इस्लाम में ये जो तस्बीह वाला सिलसिला है, वो कहते हैं जी इसका कोई तसव्वुर नहीं है और समझ से बाहर है कि जो लोग, उन्होंने तो इमरान खान के मतलब भी कहा कि उसने तस्बीह पकड़ी होती है, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इबादत अगर आपने करनी है तो अल्लाह ताला ने जिस तरह आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा है, तो वहाँ पे मेरा हाल गिन गिन के इबादत करनी अच्छी चीज़ नहीं है। तो खुले दिल से इबादत करे, मफ़हूम थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से भी आपको समझाने की कोशिश की। तो जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम इस वक्त सबसे बड़ा है वो यही है कि जो सामने नज़र आता है वो पीछे नहीं चल रहा, और जो पीछे चल रहा है वो सामने नज़र नहीं आ रहा। अभी सर ने ज़बरदस्त तरीके से आपको बता दिया कि ना हमारे पास इस्लाम है, ना हमारे पास इंसानियत है, हम फ्रॉडी लोग, वहाँ पे A to Z फ्रॉड, हर चीज़ फ्रॉड पे चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें।